ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप श्री पवित्र बैसाख महात्म के 9वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं, जिसमें 9वें अध्याय में आपने कुमार उत्पत्ति कथन नामक अध्याय का श्रवण किया। आज के इस वीडियो में हम श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में छत्रदान प्रशंसन नामक 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं बैसाख महात्म के 10वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, कामदेव की भार्या रति ने देवताओं का कहा हुआ जो अशून्य शयन नाम का व्रत किया, उस व्रत का विधान कहिए। इसमें कौन सा दान किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। मुझे इसके सुनने की उत्कट इच्छा है। हे भूदेव, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, अशून्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत को, जिसको विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। इसके करने से देवताओं के स्वामी जीवताब लक्ष्मीपति, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले जगत के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को ना करके जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका ये आश्रम निष्फल होता है। हे महीपति, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अपूर्व अशून्य शयन नाम के व्रत को ग्रहण करें। और हे राजेंद्र, 4 मास पर्यंत मनुष्य हविष्य भोजन करे, 4 महीने बाद पारण करे, तब उसका कल्याण होता है। जगतपति विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करें। पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ भोजन करें और कुटुंबी ब्राह्मण को दें। सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर इसको दिव्य पीताम्बर धारण करवाएं। दिव्य वनमाला से सुशोभित करके सफ़ेद पुष्पों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। सैया दान से, वस्त्र दान से ब्राह्मणों को भोजन करा के, पति पत्नी को भोजन करा के तथा दक्षिणा देकर भली भांति पूजन करें। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजा करें। अगेन इत्यादि महीनों में पहले की तरह हरि का पूजन करें। रुक्मणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का ध्यान करें। चैत्र इत्यादि 4 महीने में भी इसी प्रकार से हरि की पूजा करें। भक्तिपूर्वक सनंदन इत्यादि मुनियों से सब प्रकार से स्तुति किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करें। आषाढ़ महीने की द्वितीया को समाप्ति करें। उस दिन पारण करने से पहले 8 अक्षर के मंत्र से आहुति दें। हे राजन, अगेन इत्यादि महीनों के पारण में विष्णु भगवान को गायत्री मंत्र से आहुति दें। चैत्र इत्यादि महीनों में पौरुषेय मंत्र से शुभ अग्नि में आहुति दें। पंचामृत, खीर और घी का पका मालपुए का भोग लगाएं। इसी क्रम से हर महीने भोग लगाएं। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की मूर्ति दें, मध्य में परमात्मा श्री कृष्ण की सोने की तथा अंत में महात्मा वरा भगवान की चांदी की, बाद में केशव इत्यादि के नामों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने वित्त के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकारों से पूजन करके घी के पके मालपुए दें और 12 ब्राह्मणों को पायन दें। तब आचार्य को पहले की बनवाई प्रतिमा दें। पहले सब अलंकारों से विभूषित सैया का संकल्प करें। उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे के पात्र के सहित दान दें तथा अनेक अपूर्व वस्त्र और आभूषण के सहित तथा दक्षिणा सहित विशिष्ट वैष्णव कुटुंबी को दें। विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे जनार्दन, जिस प्रकार लक्ष्मी से शयन में तेरी शैया, उसी प्रकार हे केशव, इस दान से मेरी भी शैया अशून्य हो गई। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके स्वयं भोजन करें। पुरुष, सुवासिनी अथवा विधवा इसी प्रकार से अशून्य शयन नाम के
व्रत को करें। हे राजेन, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति प्रसन्न होने पर अनेक कल्याण होते हैं। उन भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं के भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः सबको प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु के परम पद को जाने की इच्छा करने वाले को तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। मैंने सब कह दिया, अब तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो? उस राजर्षि से ऐसा कहे जाने पर उस मुनि ने फिर से पूछा, बैसाख महीने में छाता दान करने के महात्म को विस्तार पूर्वक कहिए। बैसाख महीने के शुभ कर्मों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। उसके ऐसे यश देने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले वचन को सुनकर बड़े यशस्वी श्रुतदेव जी महाराज बोले। श्रुतदेव जी बोले, घाम से तपे हुए महात्माओं के बैसाख मास में जो छाता दान देता है उनका पुण्य बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यह बैसाख मास के धर्म का लक्ष्य करके पहले कृतयुग में बना था। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था। बड़ा धीमान था और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक बार आखेट करते हुए वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ पर नाना प्रकार के अनेक मृग और सुअरों को मारकर थक गया और दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सतअच्छी नाम के ऋषि लोग व्रत करते हुए समाधि लगाए हुए थे। वे शरीर के बाहर के कार्य को कुछ नहीं जानते थे। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर क्रोध करके राजा ने उनको मार डालने का विचार किया। तब उस राजा को 10,000 शिष्य रोकने लगे। अरे दुर्बुद्धि, हम लोगों की बात सुन। गुरु लोग समाधि लगाए हैं, वे बाहरी कृत्य को नहीं जानते, इसलिए तेरा क्रोध करना योग्य नहीं है। तब क्रोध से घबराकर उसने यह वचन शिष्यों से कहे, हे ब्राह्मण लोग, मार्ग में थके हुए का मेरा आतिथ्य सत्कार तुम लोग ही करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य लोगों ने उनसे कहा कि हे राजन, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुओं ने आज्ञा नहीं दी है, क्या करें? हम लोग गुरुओं के अधीन हैं, स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हैं। शिष्य लोगों ने जब राजा से ऐसा कहा तो उसने उनको मारने के लिए धनुष उठाया। मैंने बहुधा पशु, चोर, भय इत्यादि से उनकी रक्षा की है। वे मुझसे ही प्रतिग्रह पाकर मेरे ही भरोसे जीते हैं। ये कृतघ्न बड़े अभिमानी मुझको नहीं पहचानते। इन आतताइयों को मार डालने में भी मुझे कुछ दोष न होगा। ऐसा कहते हुए उसने धनुष से बाण छोड़े। उनके भागने पर उसने शीघ्र ही 300 शिष्यों को मार डाला। जल्दी से आश्रम छोड़कर वे सब भय से भाग गए। शिष्यों के भाग जाने पर हठपूर्वक आश्रम में रखी हुई सामग्री को राजा से आज्ञा पाकर उस पाप बुद्धि के सैनिकों ने शीघ्र ही पेट भर भोजन किया। तब दिन बीतने पर सेना से घिरा हुआ राजा अपनी नगरी में गया। तब कुशकेतु ने पुत्र के बुरे व्यवहार को सुनकर अपने पुत्र की निंदा करते हुए उसको नगर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमा न करने वाला राज्य करने के योग्य नहीं होता, इसलिए वह पिता से निकाल दिया गया। तब राजा हेमकांत बहुत घबरा कर घने जंगल में चला गया और हत्याएं उसको पीड़ा देने लगीं। गहरे निर्जन वन में उसने बहुत काल तक निवाह किया और व्याधा का धर्म ग्रहण करके आहार करने लगा। हत्या के कारण दौड़ता और घूमता हुआ कहीं पर वह स्थायी न हुआ। उस दुरात्मा के 80 वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नाम के महामुनि बैसाख मास में उसी जंगल में मध्याह्न काल में पहुँचे। चलते हुए धूप से व्यग्र होकर वह प्यास से बड़े व्याकुल हुए। कहीं पर वृक्षहीन ही स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने इस त्रस्त महामुनि को देखा। इस अधम राजा ने प्यास से व्याकुल, मूर्छित और थके हुए मुनि पर कृपा की। परास के पत्ते से हवा करके घाम की रुकावट की। मुनि का सिर पकड़कर
तुम भी से उन्हें पानी पिलाया। पूरे अच्छे उपचार से मुनि ने चेतना प्राप्त की। उनकी थकावट दूर होने पर दिए हुए खाने को खाकर मुनि में धीरे धीरे चेतना आई। वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। उस पुण्य के प्रभाव से 300 ब्रह्म हत्या उस महात्मा की, उस राजा की क्षण भर में ही नाश हो गई। तब महारथी हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ब्रह्म हत्या मुझे बड़ा पीड़ा देती थी। किसने किस प्रकार से इनको हटाया, किस लिए हटाया और वे कहाँ गई? इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से विमुक्त होने पर वह विचार करने लगा। तब राजा इस स्थिति में था, तब यम के दूत उसके पास आए और इस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए जंगल में ठहरे। उस महात्मा के पापों को हरने के लिए संग्रहणीय रोग उत्पन्न किया। तथा प्राणों के वियोग से पीड़ित होकर उसने 3 पुरुषों को देखा। ये यमदूत बड़े भयंकर थे, उसको डरा रहे थे और इनके सिर के बाल ऊंचे खड़े थे। अपने कर्मों को सोचता हुआ वे राजा तब चुपचाप खड़ा हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उस राजा को विष्णु भगवान की याद आई। उससे स्मरण किए जाने पर विष्णु भगवान ने अपने मित्र विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को हटाओ। बैसाख मास के धर्म में लगे हुए हेमकांत को बचाओ। इस पापहीन मेरे भक्त को इसके पिता को सौंपो। नगर में जाकर मेरे कहे हुए वाक्य से कुशकेतु को समझाओ कि सब धर्मों से हीन और ब्रह्मचर्य इत्यादि से यह रहित है, परंतु बैसाख महीने के धर्मों में निरत होने से वह मेरा प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक पाप करने पर भी तेरा पुत्र मुनि की रक्षा में लीन हुआ था। बैसाख मास में छाते का दान देने से वह पाप रहित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और दीर्घायु हुआ। शूरता, उदारता तथा अन्य गुणों से युक्त होकर अब वह तुम्हारे समान हुआ है। अतः इस महाबली को राज्य का भार दे दो। विष्णु भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। ऐसा उत्तम राजा को समझाकर पिता के वंश में हेमकांत को रखकर मेरे पास फिर लौट आओ। भगवान से ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन यमदूतों को हटाकर और हेमकांत को लेकर उन राजा के अंगों को शीघ्र ही उन्होंने हाथ से छुआ। भगवान के स्पर्श से उसी क्षण उसके सब रोग हट गए। तब विश्वक्सेन उसके साथ उसके नगर में गए। उसको देखकर महाप्रभु कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर सिर नवा के उन्होंने दंडवत किया और परमात्मा के दूत को घर में ले गए। अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके अनेक वैभवों से उनकी पूजा की। प्रीति युक्त होकर महाबली विश्वक्सेन ने उनसे कहा, हेमकांत के संबंध में जो पहले विष्णु भगवान ने कहा था वह सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्यासन पर बैठाकर विश्वक्सेन की आज्ञा से वह भार्या सहित वन को चला गया और विश्वक्सेन ने हेमकांत को समझा बुझाकर और आशीर्वाद देकर वह यशस्वी महाराज विष्णु भगवान के पास गया। तब राजा हेमकांत बैसाख मास के कहे हुए कल्याण करने वाले, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष करता था। वह ब्राह्मणों में भक्ति करने वाला, धर्म मार्ग में चलने वाला, शांत, दांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दयालु, सब यज्ञों में दीक्षा पाया हुआ, सब संपत्तियों से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बैसाख मास के धर्मों के समान सुख देने वाले और अनेक पुण्य के हेतु दूसरे नहीं हैं। ये पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के तुल्य हैं। ये सहज में प्राप्त हो सकते हैं। धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत सब पुरुषार्थों के हेतु हैं। श्री स्कंद पुराण के बैसाख माह के नारद और अम्बरीश के संवाद में छत्रदान प्रशंसन नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी बैसाख महात्म के 10वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।